अविनाश पिछले कुछ महीनों से सोच रहा था कि वह अपने गांव को छोड़कर कहीं और जाकर काम ढूंढेगा। कॉलेज खत्म हुए 2 साल होने वाले थे और अभी भी अविनाश बेरोजगार था। उसे लग रहा था कि अपने जनरल BA की डिग्री के साथ उसे अपने राज्य में कोई प्रतिष्ठित नौकरी नहीं मिलेगी। उसकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उसकी एक बहन भी थी जो अब उच्च माध्यमिक कक्षा में थी। उसने अपने माता पिता से बात की। पापा, मुझे लगता है कि इस कॉलेज डिग्री के साथ मुझे हमारे राज्य में कोई अच्छा काम नहीं मिलेगा। मेरा एक कॉलेज मित्र है जो अब विजयवाड़ा में काम कर रहा है। मैं कुछ महीनों से सोच रहा हूं कि मुझे भी वहां जाना चाहिए। मैंने उससे बात की है। उसने कहा कि वह कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैं वहां जाता हूं तो वह कोशिश कर सकता है। मुझे लगता है कि वहां बहुत अधिक अवसर हैं। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जाओ, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, जो भी तुम करोगे उसे सोच समझकर करना और हमेशा सतर्क रहना। एक दिन अविनाश हावड़ा से ट्रेन पकड़कर विजयवाड़ा जाने के लिए निकल पड़ा, जहां उसका मित्र काम करता था। वह पहली बार अकेले कहीं जा रहा था और उस दिन का मौसम भी पिछले दिनों से काफी ठंडा और बरसाती था। यह पहली बार था जब वह कहीं अकेले जा रहा था, इसलिए रात में ट्रेन की आवाज में वह सो नहीं पाया। ओडिशा पार करने के बाद ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। आधी रात को एक छोटे स्टेशन पर उसके डिब्बे में एक उसी उम्र का व्यक्ति चढ़ा और उसके पास आकर बैठ गया। अविनाश ने अपना परिचय दिया। हाय, मैं अविनाश हूँ। अच्छा लगा अविनाश। मैं मुरली हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं ओडिशा आंध्र प्रदेश सीमा पर एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मैंने कुछ दिनों के लिए अपने घर गया था। अब मैं अपने क्वार्टर में वापस जा रहा हूँ, जो गोदावरी जिले के अमलापुरम में है। बातों बातों में अविनाश और मुरली अच्छे दोस्त बन गए, उनकी समान उम्र के कारण। मुरली ने अविनाश को बताया कि वह अमलापुरम में एक निर्माण कंपनी में काम करता है। अविनाश की स्थिति जानने के बाद मददगार मुरली ने उसे बताया, अगर तुम मेरे साथ अमलापुरम आओ तो मैं अपने कंपनी में तुम्हारे लिए व्यवस्था कर सकता हूँ। अविनाश ने सोचा कि भले ही वह विजयवाड़ा जा रहा है, लेकिन उसके दोस्त ने उसे नौकरी की गारंटी नहीं दी है, इसलिए उसने मुरली के साथ जाने का फैसला किया। सुबह 5 बजे के करीब वे ट्रेन से उतरे। स्टेशन बहुत छोटा लेकिन साफ था। सर्दियों की सुबह का समय था, इसलिए स्टेशन खाली था। मुरली का क्वार्टर स्टेशन से लगभग 30 मिनट की पैदल दूरी पर था। ये एक छोटा क्वार्टर था, लेकिन 2 लोग आराम से रह सकते थे। अगली सुबह अविनाश मुरली के कारखाने में गया, जहां उसे नौकरी मिल गई। पहले कुछ दिन अच्छे थे। अविनाश ने अपने पिता को अपनी नौकरी और नए दोस्त के बारे में बताया। वे भी खुश थे। उन दिनों में अविनाश ने देखा कि वहां 2 और क्वार्टर थे। एक खाली था और एक में एक दक्षिण भारतीय परिवार रहता था। अविनाश उनकी भाषा नहीं जानता था, इसीलिए वे इतने करीब नहीं थे। लेकिन एक बात अविनाश को पता चली कि वह दक्षिण भारतीय परिवार भी कुछ दिनों में अपना क्वार्टर छोड़ रहा था। लेकिन अविनाश ने एक बात नोटिस की कि वह दक्षिण भारतीय परिवार उसे एक अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन कभी कुछ नहीं बोलते थे। अविनाश ने एक दिन मुरली को भी बताया। मुरली, वह दक्षिण भारतीय परिवार मुझे अजीब तरीके से क्यों देखते रहते हैं? कुछ नहीं है, तुम यहाँ नए हो और उनकी भाषा भी समझते नहीं, शायद इसी वजह से। इसे छोड़ दो, इसके बारे में मत सोचो। इस तरह मुरली ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन जब अविनाश बाजार में किराने का सामान खरीदने गया, तो उसने देखा कि हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा है। जब वह स्थानीय बाजार छोड़ रहा था, तो एक बूढ़े बाबा उसके पास आए और उसे उस क्वार्टर में न रहने की सलाह दी। बेटा, उस क्वार्टर में मत रहो, जल्दी निकल जाओ। ऐसे बोलकर उन्होंने जल्दी से चले गए। जब अविनाश ने यह बात मुरली को बताई, तो मुरली गुस्सा हो गया। ज्यादा बाजार मत जाओ, तुम यहाँ नए हो और स्थानीय लोग शायद तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। 1 महीने बाद अविनाश के पिता कमल प्रकाश चिंतित हो गए, जब उन्हें अविनाश से कोई फोन कॉल नहीं मिला। अविनाश की मां ने उन्हें अविनाश के क्वार्टर जाने और उसे देखने के लिए कहा। आपको अविनाश को देखने जाना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसीलिए अगले दिन कमल प्रकाश जी ने ट्रेन पकड़ी और अगले दिन सुबह वह अमलापुरम के क्वार्टर में पहुंचे। सुबह अविनाश अपने पिता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अंदर आइए। आप ठीक तो है ना? घर में सब ठीक है ना? जब कमल प्रकाश जी ने पहली बार क्वार्टर में प्रवेश किया तो उन्हें कुछ अप्रिय महसूस हुआ।
अविनाश ने अपने पिता का स्वागत किया। हाँ हाँ, सब ठीक है, मैं भी अच्छा हूँ। उनके पिता ने देखा कि अविनाश का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लेकिन मुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो। तुम बहुत दुबले हो गए हो और 1 महीने से क्यों फोन नहीं किया? हम भी तुमसे बात नहीं कर पा रहे हैं। असल में पापा फोन कुछ दिनों से खराब है और मुझे कुछ दिनों से बुखार भी हो रहा है, इसलिए मैं बाहर जाकर घर पर कॉल नहीं कर पा रहा था। कमल प्रकाश जी ने अविनाश की गर्दन पर एक अजीब निशान देखा। ठीक है, लेकिन तुम्हारी गर्दन पर यह निशान क्या है? ये क्या है? मैं भी इसे पहली बार देख रहा हूँ। ये अजीब है। पापा, ये मुरली है। मुरली बेटा, तुम कैसे हो? तुम्हारे परिवार में सब ठीक है? जी अंकल, आप कैसे हैं? आंटी और पिंकी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, वे भी अच्छे हैं। मुरली से बात करने के बाद कमल प्रकाश जी को मुरली के बारे में और जानकारी मिली। कमल प्रकाश जी ने मुरली से पूछा, तुम इस क्वार्टर में कितने दिनों से रह रहे हो? लगभग 2 साल से अंकल। लेकिन मुझे यहाँ कुछ अजीब ऊर्जा महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वार्टर में कोई शैतानी शक्ति है। अंकल, ऐसी कुछ नहीं है। आप रात जागकर यहाँ आए हैं। मुझे लगता है आप थक गए हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप पहले आराम करें। कमल प्रकाश जी ने तब कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें उस चिंता में खाई जा रही थी। दोपहर के खाने के बाद कमल प्रकाश ने कहा, सर्दियों की दोपहर बहुत छोटी होती है। तुम लोग आराम करो, मैं स्थानीय क्षेत्र को देखने जा रहा हूँ, वरना शाम हो जाएगी। वह अपने बेटे की गर्दन के निशान के बारे में बहुत चिंतित थे। दोपहर में जब कमल प्रकाश जी ने स्थानीय बाजार देखने गए तो वही बूढ़े बाबा उनके पास आए और कहा, बेटा, कृपया अपने बेटे को घर ले जाओ, नहीं तो वह जीवित नहीं बचेगा। 3 महीनों में उस क्वार्टर में 2 लोग मरे हैं। एक मुरली, जब वह अपने घर जा रहा था, ट्रेन की चपेट में आकर मर गया। उसके बाद एक और व्यक्ति उस क्वार्टर में आया और वह भी बहुत अजीब तरीके से मर गया। कमल प्रकाश जी पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो अभी उन दोनों से बात करके आ रहा हूँ। क्या कह रहे हो तुम? शायद बहुत देर हो गई। तुरंत क्वार्टर में वापस जाओ और अपने बेटे को बचाओ। हम भी कुछ लोगों को लेकर आ रहे हैं। जब पूरी तरह से चौंके कमल प्रकाश जी ने क्वार्टर लौट रहे थे तो वह सोच रहे थे कि मैंने सुबह मुरली से बात की थी, फिर वह कौन है? और अगर मुरली 3 महीने पहले मर गया तो अविनाश ने मुरली के कारखाने में नौकरी कैसे पाई? कौन अविनाश को फैक्ट्री में लाया? अगर मेरी सोच सही है तो मुरली की बुरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। मुझे भी तैयारी करनी होगी। लेकिन जब उन्होंने क्वार्टर लौटे तो वह अपने बेटे की जान के बारे में और भी ज्यादा चिंतित हो गए और डर गए, क्योंकि क्वार्टर पूरी तरह से खाली पड़ा था। वहां अविनाश और मुरली का कोई नामो निशान नहीं था। क्या आप लोगों ने कभी असल में भूत देखे हैं? तो नीचे कमेंट कीजिए।